हर हर महादेव। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222। मेरा नाम है पूजा त्यागी। मैं हूं एक साइकिक टैरो रीडर। आज की रीडिंग होने वाली है खास, क्योंकि आज हम आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस सिर्फ कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर सिर्फ टैरो से नहीं देखेंगे। आज मैं कैंडल वैक्स ऑन द पेपर तो यूज करूंगी ही, उसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आज एक इंट्यूटिव मैसेज डाउनलोड करूंगी, इमोशनल इंट्यूटिव मैसेज। ये मैं कैसे कंस्ट्रक्ट करूंगी? मुझे जो वाइब्स पिक होंगी, जो एनर्जी पिक होंगी, जो मुझे वर्ड्स इंट्यूटिवली फील होंगे, समझ में आएंगे, वो मैं इस पेपर पे ले आउट करूंगी, राइट करूंगी। एक छोटा सा मैसेज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगी, सारे वर्ड्स को मिला के जो भी मैं पिक करूंगी, एंड वो हमारी रीडिंग की आज ओपनिंग एनर्जी होने वाली है। खास रीडिंग होगी, डीप रीडिंग होगी, एंड तक देखना, ठीक है? लाइक शेयर क्लेम जरूर करना। राधा रानी गाइड कीजिएगा प्लीज, अपनी शरण में मुझे रखें और मुझे पूरे टाइम इस रीडिंग में गाइड करते रहिए। व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रीन पेन का इस्तेमाल करूंगी। आई डोंट यूज ब्लैक व्हेन आई एम राइटिंग एनी इंट्यूटिव मैसेज, सो आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन ऑन द ग्रीन पेपर। लेट्स सी कुछ समझ में आएगा या नहीं। जी हाँ, समझ में आ रहा है, बट मे बी आपको दिखेगा नहीं, सो लेट मी यूज रेड। ओके, चलिए रेड यूज करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए व्यूअर। सोचिए, ध्यान लगाइए अपने पार्टनर पे, उनकी आकृति, उनकी शक्ल, जो आपने लास्ट हैप्पी उनकी फेस देखा था, उसको याद कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। स्टक, ट्राइंग, डोंट गिव अप, I love you, even if you do, won't worry. I think ये worry should be, I think ये एनर्जी है कंप्लेन की। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेज मैं बना पा रही हूँ, जो मुझे समझ आ रहा है इन वर्ड्स को मिला के, वो दिख रहा है कि योर पार्टनर इज स्टक। आपका पार्टनर स्टक है। आपका पार्टनर इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। शायद स्टक है इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, स्टक है इसलिए आपके साथ इरिटेटेड है, स्टक है इसलिए आपको खुल के चीज समझा नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं मन में चाहता है दैट यू डोंट गिव अप ऑन दिस पर्सन, यू डोंट गिव अप, यू डोंट गिव अप। मुझे लगता है इसके मैसेज के बाद ये लाइन आनी चाहिए, डोंट गिव अप ऑन मी, इवन इफ यू डू आई वोंट कंप्लेन। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, आई लव यू, मैं स्टक हूं, ट्राई कर रहा हूं निकलने की, मुझ पे गिव अप मत करो। शायद आपको वेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर तुम अपनी मजबूरियों में मुझ पे गिव अप कर भी देते हो या कर भी देती हो, तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ओ माय गॉड, ये दिस इज हैवी, दिस इज रियली हैवी, क्योंकि ये पर्सन जहां आपसे प्यार करता है, जहां आपको अपने लिए रुकने के लिए कह रहा है, वही ये पर्सन आपकी मजबूरी को भी समझता है। शायद इसने आपको इतना हर्ट कर दिया इस प्रोसेस में कि इसको आपको ये रास्ता तो देना ही है कि यार अगर निकलना चाहते हो तो मेरे पास कंप्लेन करने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि मेरा वो मुंह ही नहीं है कि मैं तुमसे कंप्लेन कर सकूं। शायद ये मतलब इस स्टक ट्राइंग की एनर्जी पे, एंड जो ये आपको कन्फेस करे दिस पर्सन लव्स यू पे मैं बिल्ड करूंगी आज की रीडिंग। ओके, एनर्जी सेट हो चुकी हैं। माय गॉड, फ्लेम पे फोकस कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब कैंडल वैक्स से जो भी फॉलो अप एनर्जीज मिले आपके लिए पॉजिटिव आए, इन आपको मैसेज क्लियर मिले और अच्छा मिले। इसी पे बिल्ड करूंगी जो ये रिमेनिंग पेपर है मेरे पास। श्री राधे, श्री राधे। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, लेटर टी, लेटर एच, लेटर एफ, लेटर के, लेटर एन, लेटर एस। गाइज, स्टक तो आपके पार्टनर है, स्टक तो आपके पार्टनर डेफिनेटली है।
ये पर्सन किसी ऐसी स्थिति में है, देखिए ये इसको क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं हम कि किसी स्थिति में स्टक है तो ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकता या ये आपके पास आ नहीं सकता। लेकिन जिस जगह पे ये स्टक है, जिस सिचुएशन में बोलूंगी जिसमें ये स्टक है, उसमें ये क्लियरली सोच नहीं पा रहा है। उस सिचुएशन को इसकी इतनी अटेंशन चाहिए कि ये उससे बाहर निकल के और कुछ कर नहीं पा रहा है, किसी भी काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये मुझे किसी थर्ड पार्टी या किसी पर्सन की प्रेशर में भी दिखाई देता है आपका पार्टनर। ओके, वैक्स दिखा रहा है यहाँ पे कि ये आपको इस सिचुएशन में या फिर एज अ होल इस रिलेशनशिप में थोड़ा संभाल के, थोड़ा समझा के भी चल सकता था। यहां इस पर्सन से गलती हुई है। आप समझ जाते व्यूअर, ये अगर आपको समझाते ना, अपनी प्रॉब्लम बताते, या फिर अगर गलती भी की है तो कन्फेस करके माफी मांग लेते ना, आप समझ जाते। आपको समझाना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है आपको समझाना। एटलीस्ट इस पर्सन की तरफ से तो आपको कन्विंस करना एक आसान चीज है। ये इन्होंने वहां गलती कर दी। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अभी इस वक्त बैठा हुआ इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि मैं अगर शांति से बात करता, अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई होती, अगर मैंने ये कहा होता कि ठीक है मुझसे गलती हुई, माफ कर दो, मैं आगे से कोशिश करूंगा और ये रिश्ता मेरे लिए खास है, तो ये जो आपके बीच में और उनके बीच में जो डेडलॉक आ गया है वो नहीं आया होता। आपका पार्टनर ये महसूस कर रहा है। ओके, इस पर्सन को आपने बहुत मौके दिए हैं, ये भी दिख रहा है। ये कुछ मौकों को अप्रिशिएट भी करता है, इसको पता है कि ये इस लायक था नहीं जितने मौके आपने इसको दिए हैं। ओके, और शायद इसीलिए इसने बोला है कि यार अगर तुम आगे कभी मूव ऑन भी करना चाहोगे ना, मुझ जैसे इंसान को छोड़ के आगे बढ़ना भी चाहोगी ना, तो भी मुझे कंप्लेन मैं नहीं कर सकता हूँ, आई वोंट कंप्लेन। क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लंबे और अधिक समय तक लिया है। ओके, लिटरली जैसे आप जब फूल देखते हो नीचे, तो एक इंसान होगा जो उस फूल को उठाएगा, अपने बालों में लगाएगा या गुलदान में लगाएगा, और एक ऐसा इंसान है जिसको पता है ये फूल है, मुझे महकाता है, मुझे सजाता है, लेकिन वो फिर भी उस पर पैर रख के आगे बढ़ जाएगा। ओके, और बाद में उसी फूल से आके पूछेगा कि भाई तुमने अपनी हालत ऐसी क्यों कर ली, तुम मुरझा क्यों गई, तो तुमको क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों कर ली। वही भूल जाता है कि मैं भी इसी पे स्टॉर्म करके गया था आगे। ये गलती आपके पार्टनर ने डेफिनेटली की है। ओके, अप्रिशिएट नहीं किया, आपकी कदर नहीं जानी, आपको पहचान नहीं पाए ये, और अपनी एरोगेंस में, बहुत ही जल्दबाजी में, शायद जीवन में आगे बढ़ने की जल्दी में, शायद घबराहट में, नर्वसनेस में, ये पर्सन आपको इग्नोर करता ही रहा। ओके, ये जो इतने कॉन्फिडेंटली मैसेज दे रहे हैं दैट डोंट गिव अप, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये उम्मीद तो है कि ये आप इन पे गिव अप नहीं करोगे। शायद ये पर्सन जानता है कि आप इस पे गिव अप नहीं करोगे, और मैं जानती हूँ इस ये रीडिंग से भी एनर्जी है कि आपने गिव अप किया भी नहीं है। मुझे बताना कौन कौन इंसान बहुत बहुत महीनों और सालों के बाद भी अपने पार्टनर का आज वेट कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन कह रहे हैं डोंट गिव अप ऑन मी, और इनकी दिली इच्छा है कि आप थोड़ा समय इनको और दे दो। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि आप इन पे गिव अप कर दो, और इनको बहुत जबरदस्त इंट्यूशन हो रही है कि आप गिव अप करने वाले हो, आप गिव अप करने वाले हो। आपका पेशेंस ये टेस्ट कर चुके हैं, आपकी हर आपकी लाइफ की परीक्षा ले चुके हैं। इतनी बड़ी परीक्षा तो आपने कभी लाइफ में अपनी जिंदगी में कभी दी नहीं। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई होंगी भी और आपकी लाइफ में, लेकिन जो सिचुएशन इस पर्सन ने आपके लिए पैदा की है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल है और सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। ओके, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बहुत दूर तक आपको ले जाके, बहुत ऊंचाई तक ले गया, पहले आपको अपने साथ उड़ा के ले गया, मैं कहूंगी उड़ान भरी उन्होंने आपके साथ। ठीक है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, ऐसे मैनेज कर लेंगे, और फिर गायब हो गया। ओके, मुझे दिखता है यहाँ पे कि फिलहाल ये पर्सन ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं कहीं पे जहां पे इनके आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, लोनली से दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे, और इनके पास अगर मौका है भी बाहर जाने का या बात करने का, तो ये उस मौके का उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका मन नहीं कर रहा है। ओके, मुझे लगता है मन नहीं है इस पर्सन का। और ये पर्सन, ये होता है ना कि आप अपनी आत्मा से ये चैन करते हो दैट आई लव दिस पर्सन, आई लव यू। ये आज ये जो शब्द है, ये जो 3 शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल से आपके लिए निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा ये पर्सन इस बात को कन्फेस कर रहे हैं दैट यस आई लव दिस पर्सन। बहुत गिर के पड़ के अपने लाइफ में कुछ खराब एक्सपीरियंस करके आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप ही हो जो इन्हें संभाल सकते हो, आप ही हो जो इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ला सकते हो, आप ही हो जो इनको एंकर कर सकते हो। वरना फिर तो ये खुला एकदम, मतलब एक तरह से ऐसी एनर्जी है जो कि टैप नहीं हो सकती, और ये घबराते हैं अपनी उस एनर्जी से, क्योंकि जब ये
इन्हें टैप करने वाला कोई नहीं है, जब इनको संभालने वाला कोई नहीं है, तो ये इंसान पगला जाता है और ये इस एनर्जी से डरता है बहुत ज्यादा। जिस भी सिचुएशन में ये स्टक है ना, उसमें स्टक भी अपनी गलती की वजह से हुए हैं। आपके गाइडेंस के अभाव में ये पर्सन स्टक है। ओके, ट्राई कर रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है व्यूअर की जल्दी सिचुएशन से निकल भी जाएगा। ओके, अब आप पे है कि आप इस पर्सन को छोड़ो, मूव ऑन करो या वेट करो। क्योंकि मूव ऑन भी करोगे तो ये भी पर्सन समझता है कि क्यों किया होगा आपने मूव ऑन, कहीं ना कहीं ये उस चीज को भी एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, ये पर्सन ऐसा है जो बहुत शोषा में पड़ जाता है और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर चीजों को कर लेता है, गलत गलत निर्णय ले लेता है, लेकिन फिर बाद में यू टर्न लेके आता है। अभी वो यू टर्न लेके ही आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरे अरे मैंने गलती कर दी, अरे अरे मैंने क्या कर दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, और लेकिन इस प्रोसेस में, इस जर्नी में आपके बहुत आंसू बह चुके हैं, आप त्रस्त हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। ओके, और कुछ कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी के बहुत कीमती साल इनके इंतजार में या इस टर्बुलेंट रिश्ते में निकाल दिए हैं, और आपको वो भी बात खटकती है कि मैंने कितने साल बर्बाद कर दिए। ठीक है, अलबत्ता जो भी है, ये पर्सन इस वक्त कन्फेस तो कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है, और इसके मन से बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल और पैशनेट होके ये शब्द निकल रहे हैं दैट आई लव यू। ये जो 3 शब्द हैं, 3 मैजिकल वर्ड्स, इस पर्सन लाइक जैसे माला जपते हो ना आप, ऐसा ये पर्सन आपके लिए जप रहा है। ऐसी वाइब्स आज दिखाई मुझे, मतलब मुझे फील हुआ है दिस। आज की एनर्जी ना, आज की एनर्जी फ्री फ्लोइंग और लाइट नहीं है। आज की एनर्जी कैद खाने में स्टक जैसी एनर्जी है, जैसे कि कोई बंद है किसी जेल में, अपने दिमाग की जेल में बंद है आपका पार्टनर। आज उसे बहुत पछतावा है उसकी की हुई हरकतों का, उसकी कही हुई बातों का। ओके, आपकी चुप्पी से भी पर्सन डर रहा है, आपके कुछ ना कहने से ये पर्सन शर्मिंदा हो रहा है। ओके, इसमें परिवर्तन दिखाई आज बहुत ही मतलब विजिबल है, काफी क्लियरली। ओके, एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू। ये पर्सन कोशिश करेगा आप तक पहुंचने की, सिचुएशन से निकलने की और आप तक पहुंचने की। आप बताइएगा कि आपको मेरी कोशिश कैसी लगी, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट टाइम इस कॉम्बो को इस्तेमाल किया है। जिस भाग से रेजोनेट करता है वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये आपके पार्टनर की, आपकी की एनर्जी थी, बहुत हैवी है, बहुत स्टक है, बहुत इंटेंस है और पैशनेट है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।